हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं यार, मेरा नाम राकेश है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव कर रहा के रहूंगा, तो भाई इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। और मैं वन बाय वन करके वीडियो डालता जाऊंगा। आप उस वीडियो से कुछ सीखना, कुछ ज्ञान लेना। अगर आपको कुछ वीडियो पसंद आए, कुछ कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार अगर आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ सुझाव हो, तो प्लीज़ चौड़े होकर आराम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा कि आप क्या जानना चाहते हो, आपको क्या और जानना चाहिए, और आपको क्या जानना के लिए आप इच्छुक हो। ठीक है। तो चलो यार, बिना किसी नौटंकी के शुरू किया जाए हमारा ये ड्रामा। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव करने के लिए सबसे पहला जो आपको पिलर पार करना है वो है जावा। जावा दैट मीन्स कोर जावा। यार जावा के बेसिक्स जितने आपको ऑटोमेशन में ज़रूरत पड़ते हैं उतने आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। वरना आप एक फुद्दू ऑटोमेशन टेस्टर बन के रह जाओगे। ठीक है। यार बेसिक क्राइटेरिया ही वही है कि आपको जावा जानना जरूरी है। ठीक है। तो जावा में मैं आपको उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितने आपको रिक्वायर्ड हैं। बाकी का टंटा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो चलो यार, जावा में पहला जो कंसेप्ट आता है ना, जिसका ये वीडियो है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड उप्स। ठीक है। तो यार ये उप्स क्या है, उप्स किस चिड़िया का नाम है। ठीक है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे यार तो फुल फॉर्म बक दिया तुमने। बट नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ना यार, ये एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है। एक तरीका होता है जिससे आप प्रोग्राम करते हो। ठीक है। तो जैसे कि पैसे कमाने के हजार तरीके होते हैं, राइट। कोई आदमी जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई कुछ करता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग करने के भी हजार तरीके हैं, जिसमें से एक है उप्स। ठीक है। तो हम इस उप्स के क्या क्या पिलर्स हैं, जब बोलो तो क्या क्या मेन मेन चीज है जिसपे ये उप्स टिका हुआ है। ठीक है। पहला तो है यार तुम्हारा क्लास। ठीक है। दूसरा है यार तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है। तीसरा जो तुम्हारा चीज है यार वो है इनहेरिटेंस। ठीक है। चौथा जो है यार वो है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। आप घबराना नहीं, एक एक वर्ड बस देखो, अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज आपको डिटेल में। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ओके। एंड द लास्ट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है। बस आप ये वर्ड अगर लिख रहे हो तो नोट कर लो, और अगर आप देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो बस दिमाग में रखो। ठीक है। ये सारे छह पिलर्स हैं जिसपे ये उप्स टिका हुआ है। ठीक है। इन इन छह कंधों पे उप्स टिका हुआ है। तो मैं आज जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो ये दो चीज कवर करने वाला हूँ। ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है। उसके बाद इन सब चीजों पे छलांग मारेंगे। ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये सब तो पता है, ये क्यों चूतिया काट रहे हो। नहीं भाई, पता होगा तुम्हें, बट मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को कुछ नहीं आता। मेरा माइंडसेट ये है ये पूरा सीरीज बनाने में कि आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता। ठीक है। मैं उस माइंडसेट से वीडियो बना रहा हूँ, और ये पूरा सीरीज बनाऊंगा। ठीक है। तो चलो यार, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप ये सब वर्ड देख के ना घबराना नहीं। ठीक है, कि ये सब क्या है, नहीं है, कुछ भी है, मैं हूं ना यार। तो ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का मामू, शुरू करते हैं अपन। ठीक है। टेंशन नहीं लेने का भाई। ओके। सो यार सबसे पहले आते हैं अपन क्लास। क्लास क्या होता है यार। क्लास जो होता है, जैसे कि तुम एक बिल्डिंग बनाते हो, राइट। एक बिल्डिंग जब तुम बनाते हो तो तुम्हें बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है, एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, राइट। बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, जिसके ऊपर वो बेस खड़ा हो। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा ऐसा ऐसे इसको मान सकते हो। ठीक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग बनेगी। और जो बिल्डिंग बन गई, तो ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी, ये बिल्डिंग उसकी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। मतलब इसके हिसाब से, इसके आधार पे मैंने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो दैट इज अ ऑब्जेक्ट। और वो ब्लूप्रिंट जो है दैट इज अ क्लास। आ रहा समझ में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक और चीज लेते हैं। ठीक है। यार देखो, जैसे कि एक क्लास है बर्ड। ठीक है। बर्ड्स बोल के एक क्लास होता है। चिड़िया, चिड़िया एक क्लास है। ये क्या है, पहला फोटो, दिस इज योर, ये पैरट है, राइट, तोता। ये तोता है। और एक स्पैरो है। तो पैरट एंड स्पैरो आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बर्ड्स क्लास, राइट। हम बर्ड्स मतलब क्या, बर्ड्स ऐसे थोड़ी कि अपन जा रहे हैं थोड़ी वो बोलते हैं कि यार चिड़िया उड़ रही, अपन बोलते हैं देख तोता जा रहा, देख मैना जा रही, इस तरह से। तो बर्ड्स एक क्लास है, और ये
पैरट एंड स्पैरो आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट। समझ में आ रहा? एक और एग्जांपल लेता हूँ। व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या है? व्हीकल्स एक क्लास है, ठीक है। बट कार, कार एक ऑब्जेक्ट है। और ये नहीं, लड़की को मत देखना। जीप, ये जीप जो है, ये जीप एक ऑब्जेक्ट है। आ रहा बात समझ? व्हीकल्स एक क्लास है, कार एंड जीप आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसी तरह से मोटा मोटा एक जान लो कि क्लास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लास की डेफिनेशन हो गई यार, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आओ, ठीक है। तो क्लास को हम क्या क्या बोल सकते हैं यार? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आ रहा समझ में? दूसरा क्या है? इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट, या हम इसको प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं। चल प्रोटोटाइप छोड़ हटा, इट इज अ ब्लूप्रिंट। समझ में आ रहा? ब्लूप्रिंट है जिसके ऊपर में कुछ बनाते हैं, राइट। और तीसरी बात, क्लास जो है ना यार, क्लास कभी भी, क्लास विल नेवर ऑक्यूपाई मेमोरी। क्लास कभी मेमोरी नहीं लेता, ठीक है। अगर आप क्लास एक बर्ड का एग्जांपल लो, बर्ड थोड़ी मेमोरी लेता है। मेमोरी मतलब क्या है यार? मेमोरी मान लो इस पूरे ब्रह्मांड में एक तोता है, तोता एक जगह पे बैठा, तोता एक जगह लेता है, दैट इज अ मेमोरी, राइट। चिड़िया नहीं लेती है, तोता लेता है, तो तोता मेमोरी लेगा, चिड़िया मेमोरी नहीं लेगी। समझ में आ रहा है? तो क्लास विल नेवर ऑक्यूपाई मेमोरी। और क्लास क्या है? इन सबों का समूह, सारे चिड़ियों को, सारे गौरैया, तो सॉरी स्पैरो, पैरट, पीकॉक, everything you club it together and you will call it them as a birds. So class is the collection of objects, it is a blueprint and it will never occupy memory, ठीक है। अब आ जाओ इसका सिंटेक्स के ऊपर। हम क्लास का सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास का सिंटेक्स अपन ऐसे लिखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, क्लास, एल छोटा होगा सॉरी, क्लास, ठीक है। देन क्लास नेम, माफ कीजिएगा, देन क्लास नेम, करली ब्रेसेस, स्टार्ट। उसके बाद इसके अंदर कुछ अच्छा छोड़ो, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड देन करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यार ये एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, सरकारी है कि अपना है कि किसी और का है, ये एक टाइप का वो है, ठीक है। क्या ये सरकारी है या फिर अपना है या फिर किसी और का है, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर एक वैसा चीज है। क्लास, क्लास लिखना पड़ेगा, और क्लास नेम। अब यहाँ पे तुम एक बात ध्यान दो यार, इसमें देने वाली बात है कि हाँ, जब भी क्लास नेम डिफाइन करो ना, तो सी उसका जो पहला जो लेटर है वो बड़ा होगा। उसके बाद जो, अगर कोई और दूसरा वर्ड भी है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। दोनों अपर केस में होगा, बाकी सब लोअर केस में होंगे, और स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये यार ये क्लास का सिंटेक्स है। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर हम मेथड्स लिख सकते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल्स दे सकते हैं, इसके ऊपर एक और हम क्लास इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो यार ये एक लगभग सिंटेक्स होगा तुम्हारा क्लास का, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। तो दिस इज योर सिंटेक्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस चीज को। आगे समझ में बात, क्लास क्या होती है, ठीक है। अब चलो यार, अब अपन शुरू करते हैं थोड़ा सा दूसरा चीज। तो अब एज पर आवर दिस वन, समझ के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि देखो, अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला भैया बर्ड जो है, बर्ड्स एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है पैरट और दूसरा है स्पैरो, राइट। तो ये क्या हो गया यार? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बर्ड क्या क्या कर सकती है, या एग्जांपल लो, या बर्ड क्या क्या कर सकती है, ठीक है। बर्ड से बेहतर रहेगा पैरट। पैरट क्या क्या करता है बताओ यार? पैरट क्या करता है? पैरट ईट, वो खाना खाता है, राइट। वो क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और, और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सकता है, राइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ सक
बोलता भी है, मिट्टू मिट्टू बोलता है ना। तो पैरट बोलता भी है, पैरट खाता भी है, पैरट उड़ता भी है। तो पैरट जो चीज करता है, राइट, इफ इट परफॉर्म्स या इफ इट बिहेव समथिंग, ये इसका बिहेवियर है कि वो खाएगा, वो उड़ेगा, वो बोलेगा, यार बिहेवियर है। तो ये सब क्या है, ये सब मेथड होता है, इसको बोलते हैं मेथड्स। इफ अगर क्लास जो है, क्लास में अगर हमको पता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, तो दैट इज दोज आर द मेथड्स, ठीक है। और समझ में आ रहा है बात? तो जब भी होगा ना यार, तो मेथड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मेथड को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि मेथड इज अ सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, मेथड्स इज अ सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म्स टास्क, ओके। मेथड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईट, ईट एक क्या है, ईट ईट एक मेथड है, ठीक है। ईट एक मेथड है, फ्लाई एक मेथड है, टॉक एक मेथड है। यार इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है एक्सेस मॉडिफायर, इसका सिंटेक्स होता है एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, ओके, देन मेथड नेम, ठीक है, देन पैरामीटर, ठीक है। अब बाकी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर को क्या 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 करता है वो तुम्हें लिखना है कि वो मेथड क्या करेगा, ठीक है। जैसे कि ईट में क्या करेगा, वो खाना खाएगा, फ्लाई में करेगा वो उड़ेगा, और बोलने में क्या है, टॉक में क्या है, वो बोलेगा, ठीक है। वो कैसे बोलेगा वो पता है। जैसे मैंने बताया, मैं एक्सेस मॉडिफायर बाद में कन्वर्ट करूँ। रिटर्न टाइप क्या होता है कि ये मेथड किस कैसा आपको आउटपुट देगा, ठीक है। या आपको स्ट्रिंग में देगा, या आपको इंटीजर देगा, या आपको ये डबल में देगा, फ्लोट में देगा, कुछ भी एक देगा, राइट। एक मेथड क्या बोलेगा कि ये ऐसे करता है, ठीक है। तो कुछ बताएगा आपको, तो वो बताना किस टाइप में बताएगा, दैट इज योर रिटर्न टाइप। अगर कुछ भी नहीं कर बताएगा वो, दैट मीन्स वॉइड, वो शांत है, खामोश है, ठीक है, नल है, वॉइड होगा इसका आउटपुट, रिटर्न टाइप, ठीक है। मेथड नेम में आप हमेशा पहला को लोअर केस में डालेंगे और दूसरे वर्ड का पहला को कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है कि पैरामीटर मगर इस मेथड को चलाने के लिए क्या क्या वैल्यू की जरूरत पड़ती है, क्या क्या इनपुट्स हम देंगे। अगर कोई मेथड, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, चाबी की जरूरत पड़ती है, चाबी इज अ पैरामीटर, ठीक है। तो उस तरह से। नाउ अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मेथड, पहली बात, हम बनाते भी किस लिए हैं यार, ये भी जान लो। ये भी एक जरूरी चीज़ है कि मेथड हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। मेथड हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोड जो है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ सके, ठीक है। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ सके। एक मेथड को हम 1000 जगह यूज कर सकते हैं अगर कोई कॉमन मेथड है, ठीक है। क्योंकि स्पैरो भी उड़ती है, तो हम ये जो मेथड है हम स्पैरो में भी यूज कर सकते हैं, हम पैरेट में भी यूज कर सकते हैं। स्पैरेट में ईट भी यूज कर सकते हैं, पैरेट में हम ईट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और दूसरा कोड का को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक आराम से समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में करना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। नाउ अब बाकी लास्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है ना, या जैसे कि मैंने बताया, पैरेट एंड ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के 3 टाइप है। पहला डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरा इंस्टेंशिएशन, ठीक है। तीसरा इनिशियलाई ये आई इनिशियलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग यार समझ लो अपना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा गलत हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ड जो है, बर्ड एक क्लास है, ठीक है। तो डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हमको उस क्लास का बताएंगे, राइट, कि उस बर्ड का नाम क्या है, ठीक है। मान लो उसका नाम है मिट्ठू, ठीक है, मिट्ठू। तो ये हो गया बर्ड मिट्ठू, बर्ड क्लास है और मिट्ठू उसका नाम है, ठीक। ऑब्जेक्ट का नाम है बर्ड मिट्ठू, ठीक है। अब इसको इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे, इंस्टेंशिएट हम करते हैं एक वर्ड लगा के, दैट इज न्यू, ठीक है। तो मिट्ठू, आई थिंक डबल होता है, राइट। मिट्ठू में ये तो मिठू हो गया, मिठू, ओह क्या रहा है, वैसा वाला, ठीक है। तो मिट्ठू, ठीक है, मिट्ठू इज इक्वल्स टू न्यू
ठीक है, न्यू बर्ड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना यार, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मिट्ठू को ना एक जगह दे रहे रहने का। हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में मिट्ठू को एक जगह दिया हमने रहने का, और वो जगह जितना स्पेस मिट्ठू खाएगा, ठीक है, जितना जितने मिट्ठू के जितने के पिंजड़ा का जितना साइज होगा, वो हम डिफाइन करेंगे इस न्यू कीवर्ड से। ठीक है, ये न्यू का मतलब ही यही है कि हम मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कि मिट्ठू को। ठीक है, मिट्ठू को हम अपने पिंजड़े में कुछ स्पेस दिए। दैट मीन्स मिट्ठू के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, मिट्ठू ऑब्जेक्ट को हम एक स्पेस दिए अपने बर्ड क्लास में। तो न्यू का काम ही यही है कि वो स्पेस प्रोवाइड करता है मेमोरी में। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंशिएशन हम करते हैं न्यू कीवर्ड से, और मिट्ठू को हमने इनिशियलाइज कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ओवर और मतलब समझ रहे हो, डिक्लेयर किया पहले मैंने किया कि मिट्ठू को, मिट्ठू जो है वो बर्ड क्लास का है, उसका इंस्टेंशिएट हम करते हैं कि हम न्यू कीवर्ड से लगाते हैं, और इनिशियलाइज करते हैं उसको उसके साथ क्लास के साथ जोड़ के। तो होल एंड सोल मेरा कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, मेरा कैसा बन गया, बर्ड मिट्ठू इज इक्वल्स टू न्यू बर्ड। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया मिट्ठू। समझ में आ रहा है? अब यार समझ में आ गया, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हम सारे मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे। मेथड जब भी कॉल करेंगे ना, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, बर्ड ही खाए, बर्ड नहीं खाएगा, मिट्ठू खाएगा, राइट, पैरट खाएगा, स्पैरो खाएगा, स्पैरो उड़ेगा, पैरट उड़ेगा, बर्ड नहीं उड़ेगा, पैरट उड़ेगा। समझ रहे हो? तो जब भी कोई मेथड कॉल होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। ठीक है, तो मिट्ठू, मिट्ठू के बाद तुम जैसे डॉट लगाओगे ना, सारे मेथड्स खुल के आएंगे जो कि तुम्हारे पास लिखे हुए हैं इस बर्ड क्लास में। ठीक है, मतलब बर्ड के जितने भी मेथड्स हैं वो आएंगे। मिट्ठू डॉट रन, मिट्ठू डॉट फ्लाई, ठीक है, मिट्ठू डॉट फ्लाई, ऐसे। और यार हर लाइन के बाद सेमीकोलन देना जरूरी होता है। ठीक है, मिट्ठू डॉट रन, मिट्ठू डॉट फ्लाई, इस तरह से क्या हम मेथड को कॉल करा सकते हैं। आ रहा समझ में? आई थिंक तुम्हें कुछ कुछ रिलेशन आ गया है, राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। अगर थोड़ा सा तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो इससे ऐसे कवर किया जा सकता है। अब ये क्या खोला मैंने, ये मैंने खोला इक्लिप्स। इक्लिप्स आईडी क्या होती है ना, ये एक तुम्हारा एक इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ तुम यहाँ पे तुम कोड लिखते हो। ठीक है, एक एडिटर है, ऐसा मान लो एक एडिटर है जहाँ पर तुम कोड लिखते हो। ठीक है, तो यार अपन क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, न्यू जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और क्लास लिखेंगे। ठीक है, क्लास के बाद यहाँ पे हम देंगे वर्ड। ठीक है, और इसको चेकबॉक्स करेंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ठीक है, अब देखो यार, ये बर्ड एक हमारे पास क्लास बन के आ गया। ठीक है, और ये मेन मेथड होता है, तो जब भी कोड शुरू होगा ना यार, तो हमारा ये इस मेन मेथड से शुरू होगा। ठीक है, तो जब भी कोड शुरू होगा ना, हमारा इस मेन मेथड से शुरू होगा। ठीक है, तो यार, तो यार जैसा कि मैंने बोला कि सबसे एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा ना यार, वो तुम्हारा मेन मेथड के जो अंदर लिखा होगा वही स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिस आउट, सिस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लिखते हैं कुछ प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखते हैं, मान लो माई नेम इज राकेश। ठीक है, बस इसको लिख के अपन ये रन बटन पे क्लिक करेंगे, तो यार ये क्या होगा ना, ये तुम्हें यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करके दिखाएगा माई नेम इज राकेश। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इसने दिखा दिया माई नेम इज राकेश। तो जब भी एग्जीक्यूशन होगा ना, वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि बर्ड क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, तो हम एक मेथड बनाते हैं इसके अंदर, पब्लिक मॉडिफायर जो कि है, ठीक है, वॉइड जो कि मेरा रिटर्न टाइप है, और फ्लाई। ठीक है, फ्लाई जो है वो मेरे मेथड का नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे सिस आउट, मान लो सिस आउट डालेंगे कि बर्ड इज फ्लाइंग। तो ये एक मेथड है। अब भी अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे ना कोड को, तो यार ये क्या होगा ना, ये देखो एग्जीक्यूशन करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ पे ये प्रिंट करके एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगा। एग्जाम्पल देखो दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कोड को एग्जीक्यूट किया, सेव करूँ, देन इट विल रन फ्रॉम हियर, स्टार्ट रनिंग द सिस्टम फ्रॉम हियर एंड इट विल प्रिंट इन द कंसोल माय नेम इज राकेश। ठीक है, ये इसको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने तुमको बताया कि एक मेथड को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कॉल होने के लिए। ठीक है, एक मेथड को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कॉल होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा ना, हमको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बनाएंगे बर्ड मिट्ठू इज इक्वल टू न्यू बर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मिट्ठू नाम के एक ऑब्जेक्ट को बर्ड क्लास में क्रिएट कर दिया।
ठीक है, और उसको बर्ड क्लास की मेमोरी दे दी। अब मिट्ठू उड़ेगा, समझ रहे बात को? अब मिट्ठू उड़ेगा, तो मिट्ठू कैसे उड़ेगा? मिट्ठू मिट्ठू अगर आप डॉट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाई बोल के मेथड आ रहा है, ठीक है, फ्लाई बोल के मेथड आ रहा है। तो मिट्ठू कॉल कर लिया फ्लाई मेथड को और मिट्ठू अब उड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो अब हम इसको रन करेंगे तो देखो कैसे होता है। अब हम इसको रन करेंगे तो देखो क्या करेगा। ये सबसे पहले माय नेम इज राकेश प्रिंट करेगा, फिर मिट्ठू क्या करेगा, मिट्ठू उड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? पकड़ पा रहे हो चीज को? हमने पहले मिट्ठू जो क्या करेगा उसका एक मेथड बनाया, उसके बाद मिट्ठू को वो मेथड से बुलवाया, वो मेथड को मिट्ठू से बुलवाया, राइट, देन मिट्ठू उड़ गया। तो हमेशा एक क्लास जो है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है, और क्लास का जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर को हम मेथड बोलते हैं, और वो मेथड को हमेशा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट ही मेमोरी लेता है, क्लास मेमोरी नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट ही मेमोरी लेता है, ठीक है। और एक मेथड को हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवा सकते हैं, कैसे? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के अंदर के मेथड को कॉल कराएंगे, ठीक है। तो यार यहाँ तक था आज का हमारा सेशन। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं भी हो तो प्लीज़ कमेंट में करना यार, अपने डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछना अच्छी बात होती है, डाउट्स पूछोगे तो ही क्लियर होगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चीज़ें समझ में आएंगी, पूछो बिंदास पूछो, चौड़े होकर पूछो, जैसे मैंने बोला चौड़े होकर कमेंट डालो। तुम्हें एक सिली क्वेश्चन भी है वो भी डाल यार, ऐसे डरने की बात नहीं है, अब यूट्यूब तुम्हारा प्लेटफॉर्म है यार, डाल बिंदास। इसे तो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें मैं अगेन फिर से आपको बता दूं कि मैं सारे इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं आपको ये सब सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इसका थोड़ा सा मेहनत मुझे भी आप कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके यार, और आप वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अलविदा दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, एज पर। और ध्यान रहे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में जीतेंगे और साथ में ऑटोमेशन में मूव करके रहेंगे, ठीक है। बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।